हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर देवता में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 11 की चैप्टर वाइज सीरीज को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं चैप्टर 1 जिसका नाम है कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू। इसमें हम लोग 3 टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसमें होगा कंप्यूटर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि आखिर कंप्यूटर होता क्या है। दोस्तों सिंपली कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका काम सबसे पहले इनपुट को लेना है, उसके बाद ली हुई इनपुट को प्रोसेसिंग करना है और प्रोसेसिंग करने के बाद उसका आउटपुट देना है, यानी मीनिंगफुल जो कि एक यूजर चाहता है प्रोसेस करने के बाद उसको डाटा देना है। जिस तरीके से एक गेहूं पीसने वाली चक्की होती है, सेम उसी प्रोसेस पे हमारा कंप्यूटर काम करता है। जैसे गेहूं पीसने वाली जो चक्की है उसमें सबसे पहले हमें गेहूं पीसने के लिए गेहूं डालने पड़ते हैं, यानी सबसे पहले इनपुट करना पड़ता है। उसके बाद जब दोनों जो पत्थर वाले जो पार्ट होते हैं उनके बीच में जब वो गेहूं पिसता है तो वो प्रोसेसिंग होती है मशीन के द्वारा। इसी तरीके से हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो डाटा इनपुट हो जाता है तो उसकी प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद जैसे आटा पिसने गेहूं पिसने के बाद आटा बाहर आता है यानी आउटपुट मिलता है, उसी तरीके से हमारा कंप्यूटर सिस्टम पूरी तरीके से प्रोसेस होने के बाद आउटपुट देता है। तो यानी दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर का मेन काम इनपुट लेना, प्रोसेसिंग करना और उसके बाद आउटपुट प्रोड्यूस करना है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने कंप्यूटर को सीखा। अब जानते हैं कंप्यूटर की अच्छाइयां और कंप्यूटर की बुराइयों के बारे में। तो जी कंप्यूटर की अच्छाइयों की शुरुआत हम कंप्यूटर की स्पीड से करते हैं। जैसा हम सभी को पता है कि सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे ज्यादा तेज कंप्यूटर सिस्टम है। सपोज अगर हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो उसको करने में बहुत समय लग जाता है, लेकिन हमारा कंप्यूटर सिस्टम बहुत बड़ी से बड़ी कैलकुलेशंस को कुछ ही सेकंड्स या कुछ ही नैनो सेकंड्स में कंप्लीट कर देता है। तो इससे ये हम समझ पाते हैं कि कंप्यूटर की स्पीड्स बहुत ज्यादा है। इसकी दूसरे एडवांटेजेस की बात करें तो एक्यूरेसी का मतलब होता है सटीकता, यानी अगर हम कंप्यूटर से कोई भी कैलकुलेशन या कोई भी वर्क कंप्लीट करने के लिए बोले तो जो भी वो आउटपुट देगा, जो भी रिजल्ट देगा वो 101% एक्यूरेट होगा, यानी हम उसमें बिल्कुल भी शक नहीं कर सकते। अगर सपोज हम कोई कैलकुलेशन किसी बच्चे को या किसी टीचर को देते हैं तो वो कैलकुलेशन पे हम 100% श्योर नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है वो कोई मिस्टेक कर दे। लेकिन अगर हम सेम कैलकुलेशन कंप्यूटर सिस्टम को देते हैं तो हम आंख बंद करके पूरी अश्योर हो सकते हैं कि जो कैलकुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट आया वो 100% श्योर होगा। चलिए इसके हम लोग नेक्स्ट एडवांटेजेस को पढ़ते हैं, वो है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब ये हुआ कि सेम टाइम पे बहुत सारे वर्क को कंप्लीट करना। ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम का भी एक काम है। जिस तरीके से एक कंप्यूटर सिस्टम सेम टाइम पे एक से ज्यादा टास्क परफॉर्म कर सकता है, जैसे आप उसमें गाने भी सुन सकते हैं, आप उसके साथ साथ टाइपिंग भी कर सकते हैं, अगर आपको नेट चलाना है नेट भी चला सकते हैं, अगर आप पेंट पे काम कर रहे हैं पेंट पे भी काम कर सकते हैं, अगर कुछ फाइल्स को डाउनलोड करना है डाउनलोड्स भी कर सकते हैं, और अगर आपने प्रिंट की कमांड दे रखी है तो वो प्रिंट की भी कमांड होती रहेगी। इस तरीके से कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कि सिंगल टाइम पे सेम टाइम पे बहुत ज्यादा टास्क कंप्लीट कर देता है, इसीलिए इसको हम लोग मल्टीटास्किंग मशीन भी बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके नेक्स्ट एडवांटेजेस की। तो नेक्स्ट एडवांटेजेस स्टोरेज से रिलेटेड है। हम एक ह्यूमन बीइंग है और हमको बहुत ज्यादा समय लंबे समय तक याद रखना बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारा कंप्यूटर सिस्टम एक ऐसी डिवाइस है जो कि ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर स्टोर कर सकता है डेटा को। यानी अगर आपने एक बार कोई भी फाइल इसमें स्टोर कर दी तो वो आपकी सालों साल तक सेव हो गई, जब भी आप चाहें उस फाइल को एज अ दिस उठा सकते हैं। तो स्टोरेज भी इसका एक मेन एडवांटेजेस है। बात करते हैं डिलीजेंस की, यानी लगनता की। सपोज अगर मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं तो हो सकता है मैं ये वीडियो कॉन्टिन्यूसली 1 घंटे तक बनाता रहूं, लेकिन 1 घंटे के बाद कहीं ना कहीं मैं थक जाऊंगा, कहीं ना कहीं मैं बोरियत फील करूंगा और मुझे कुछ ना कुछ एनर्जी लेने की जरूरत होगी। लेकिन कंप्यूटर सिस्टम को आप बिना रुके
24 घंटे 48 घंटे तक उससे काम ले सकते हैं, यानी ये बिल्कुल भी थकने वाला नहीं है। अब हम बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस की, यानी कंप्यूटर की कुछ डिसएडवांटेज जो हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले इसकी जो मेन डिसएडवांटेजेस है वो है नो आईक्यू, यानी कंप्यूटर के पास खुद सोचने की, समझने की, डिसीजन लेने की कोई भी कैपेसिटी, कोई भी क्षमता नहीं होती, जिसके लिए ये एक मेन इसकी डिसएडवांटेजेस है। दूसरी इसकी डिसएडवांटेजेस है कि कंप्यूटर के अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं होती, यानी कंप्यूटर एक फीलिंगलेस मशीन है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि कंप्यूटर इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग, कंप्यूटर इज अ मशीन एंड मशीन इज अ फीलिंगलेस। तो ये इसकी दो मेन डिसएडवांटेजेस थी। तो दोस्तों कमेंट में हमें जरूर बताइए ये वीडियो हमारी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के और टॉपिक कवर करेंगे। समय से हमारी लगातार वीडियो आप तक पहुंचती रहे, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।